والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. मुहतरम सामईन इकराम, मुअज़्ज़ज़ बुजुर्ग हजरात और नौजवान साथियों, स्टेज पर जलवा अफरोज़ जलीलुल क़दर मशाइख़ीन इज़ाम, उलमाए कराम, खुतबाए इकराम, नात खां हजरात, दानिशवरान कौम मिल्लत, मुहिब्बान अहले सुन्नत, गुलामान गौसे आज़म व गुलामान गरीब नवाज, ये अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है। उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज आप आशिकान रसूल, मुहिब्बान औलिया, गुलामान गौसे आज़म व गरीब नवाज के दरमियान में हाजिर होने का मौका और शर्फ नसीब हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाते हैं कि परवरदिगार ने इस नूरानी महफिल में हाजिर होने का मौका इनायत फरमाया। प्यारे दोस्तों, आज का जलसे का उन्वान इस्लाह मुआशरा, और इसमें हम इंशाअल्लाह सबसे पहले अपने अकीदे की इस्लाह की बात करेंगे और फिर अपने आमाल की भी इस्लाह की बात करेंगे, ताकि एक मजबूत मुआशरा तश्कील पाए। क्योंकि मुआशरे के बेहतर होने के लिए
न सिर्फ हमारा बेहतरीन अखलाक वाला होना ज़रूरी है, बल्कि हमारा बेहतरीन अकीदे वाला होना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब अकीदा बेहतर से बेहतर होता है तो फिर हमें आमाल को भी बेहतर से बेहतर करने का मौका मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के इस जलसे के ज़रिए हमें अपने अकीदे और आमाल की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। थोड़ा गुजारिश हो, फैन थोड़ा इधर करीब कर दें। ये इतने बेहतरीन लाइट है माशाल्लाह, ना सिर्फ रोशनी दे रहे हैं बल्कि गर्मी भी तबीयत से दे रहे हैं। मौलाना किसी को बोल दीजिए, आप किसी के नौजवान को बोल दीजिए बेटे उसको इधर करीब कर दीजिए, थोड़ा करीब ले आए। माशाल्लाह ये कैमरे वाले भी इतने ज़्यादा है मुरादाबाद में, ऐसा महसूस हो रहा कि G20 की एक नशिस्त यहाँ पे चल रही जैसा दिख रहा। इतने बेहतरीन कैमरे वाले माशाल्लाह, पब्लिक कम कैमरे वाले ज़्यादा है। असल वो YouTube वाला इतने पैसे दे रहा है माशाल्लाह, हर भाई मेरा कैमरा लेके निकल गया। मगर जो डालना है वही डालो भाई, सब नको डालो। पैसे की चक्कर में ये भी डाल दे रहे हैं, वो भी डाल दे रहे हैं, सब डाल दे रहे हैं। अल्लाह हमारे भाइयों को बेहतरीन हलाल की कमाई अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, हाँ बेटा माशा, बस बस बस, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत के लुक़मे भी अच्छे हैं, सुभान अल्लाह। चल बेटा जल्दी करके हट जा बेटा। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व आलिका व अस्हाबिका व सल्लम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद। हमने उन रसूलों में बाज रसूलों पर बाज रसूल को फजीलत दी। यानी कि अल्लाह ताला अपने मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद के जरिए उम्मत को यह पैगाम दे रहा है, अपने बंदों को यह पैगाम दे रहा है कि ए नबी के मानने वाले उम्मतियों, बेशक हमने 1,24,000 पैगंबर कम व बेश भेजे, लेकिन हर पैगंबर को हमने इज्जत वाला तो बनाया, फिर उनमें से हमने बाज को रसूल बनाया। पैगंबरों में से हमने बाज को रसूल बनाया, और जब रसूल बनाए तो फिर हमने हर रसूल को रसूल के बराबर नहीं बनाया। हमने हजरत ईसा को रसूल तो बनाया, लेकिन हजरत मूसा के बराबर नहीं बनाया। हमने हजरत मूसा को रसूल तो बनाया, लेकिन हजरत इब्राहिम के बराबर नहीं बनाया। हमने हजरत इब्राहिम को रसूल तो बनाया, मगर हजरत नूह के बराबर नहीं बनाया। हमने हजरत नूह को रसूल तो बनाया, लेकिन हजरत आदम के बराबर नहीं बनाया। रसूल तो सब है, लेकिन रसूल के बराबर नहीं है। हजरत ईसा हजरत मूसा के बराबर नहीं, हजरत मूसा हजरत इब्राहिम के बराबर नहीं, हजरत इब्राहिम हजरत नूह के बराबर नहीं, हजरत नूह हजरत आदम के बराबर नहीं, और आदम ता ईसा सारे रसूल मिल जाए तो सब मिलकर मेरे मुस्तफा के बराबर नहीं। अरे क्या ठंडे लोग आए भाई मुरादाबाद में। मैं इतने दिन से सोच रहा हूँ योगी साहब इतना कहीं को टिक गए, अब समझ में आया, तुम लोगों को देख के टिक गए। उन्होंने बोला ये भोले लोग आए, ये दीवाने प्यारे मीठे लड्डू लोग आए, ऐसे लोग मिलके मेरे को हरा सकते नहीं हरा सकते, इसलिए उन्हें और 5 साल बैठने के चक्कर में
अभी भी देख रहे हैं आप, ठंडे। जो कौम जलसे में गर्म नहीं हुई, नहीं वोटिंग के दिन क्या गर्म होती जी। तो प्यारो मसले को समझो। अल्लाह ने खुद कहा है, तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद, हमने बाज रसूलों पर बाज रसूल को फजीलत दी है। यानी कि फजीलत तो सबको मिली है। हजरत ईसा भी फजीलत वाले हैं, हजरत मूसा भी फजीलत वाले हैं, हजरत यहया भी फजीलत वाले हैं, हजरत जकरिया भी फजीलत वाले हैं, हजरत सुलेमान भी फजीलत वाले हैं, हजरत उज़ैर भी फजीलत वाले हैं, हजरत इब्राहिम भी फजीलत वाले हैं, हजरत इस्माइल और इसहाक भी फजीलत वाले हैं, हजरत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जद्दे आला है वो सब फजीलत वाले तो है। मगर सुनो, सारे रसूल फजीलत वाले तो है, मगर सब फजीलत वाले होकर फिर भी सब सबके बराबर नहीं है। रसूल रसूल के बराबर नहीं है, नबी नबी के बराबर नहीं है। और जब सारे रसूल मिल जाए तो मेरे मुस्तफा के बराबर, जरा जोर से बोलो, मेरे नबी के बराबर नहीं है। अल्लाह ने मेरे रसूल को सय्यदुल मुरसलीन बनाया है, अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को इमामुल मुरसलीन बनाया है, अल्लाह ने मेरे हबीब को सारे रसूलों का सरदार बनाया है। तो पता क्या चला? अरे जरा गौर करो, अपनी इस्लाह मुआशरा के उन्वान पर एक अपने अकीदे की इस्लाह कर लो। ऐ मुरादाबाद के नौजवानों, ऐ मुरादाबाद के मुसलमानों, एक अकीदे की इस्लाह आज अपने दिल में लेकर जाओ कि कुरान बता रहा है सब फजीलत वाले मिलकर एक दूसरे के बराबर नहीं है और सारे मिलकर नबी के बराबर नहीं है। तो सोचो, जब ईसा मुस्तफा के बराबर नहीं, हजरत मूसा आमिना के लाल के बराबर नहीं, हजरत इब्राहिम मेरे नबी के जद्दे आला है मगर फजीलत में मेरे नबी के बराबर, हजरत आदम अबुल बशर है मगर मुकाम व मर्तबे में आमिना के लाल के बराबर नहीं है। अरे वो नबी रसूल पैगंबर होकर मुस्तफा के बराबर नहीं हो सकते। तो 14वीं सदी का मुल्ला मेरे नबी के बराबर कैसे हो सकता है? बात समझ में आई? फिर नारा वो एक ही बेचारा लगाया, अच्छा हुआ मैं उसको दिल्ली से लेके आया, वरना मुरादाबाद वाले तो नारे लगाना भी नहीं जानते। आता है? हाँ, चलो अच्छा हुआ अपना भी आशिक निकल गया एक। मैं तो बोला बेचारों को मेरा नाम भी नहीं मालूम होगा, मगर बेचारा नारा लगा के इज्जत बचा लिया। अल्लाह सलामत रखे इसको। मसले को समझो नौजवानों, अल्लाह ने जो हमको नबी दिया ना, ये बाजू वाले नहीं, बाजू वाले मालूम ना? नहीं मालूम? बाजू वाले जी, जमात वाले, ये बाजू वालों को नबी की अजमत नहीं मालूम, मेरे नबी का मुकाम नहीं मालूम, इसलिए बेवकूफ नमाज तो पढ़ रहा मगर नबी को नहीं मान रहा, रोजा तो रख रहा मगर मैं नबी को नहीं मान रहा। अगर इसको मेरे नबी की अजमत मालूम हो जाए ना, खुदा की कसम हम लोग तो साल में एक मरतबा मिलाद मना रहे, इन्हें रोजाना मिलाद मनाएंगा इन्हें।
हम लोग 8 दिन में एक मर्तबा जुमा के दिन मस्जिद में सलाम पढ़ रहे। मेरे नबी की अजमत अगर मालूम हो जाए, खुदा की कसम वो 2400 घंटे मेरे नबी पर सलाम पढ़ता रहेगा, 2400 घंटे मेरे नबी पर सलाम पढ़ता रहेगा। अरे इससे बड़ी अजमत और क्या चाहिए, इससे बड़ा मुकाम मर्तबा और क्या चाहिए। ऐ मुरादाबाद के मुसलमानों, अपनी अकीदे की इस्लाह करते चलो। देखो हम प्यारे मुस्तफ़ा के उम्मती हैं, हम क्या कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह, ये हमारा कलमा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारे नबी के हम उम्मती हैं, इसलिए हम अपने नबी का कलमा पढ़ रहे हैं। हजरत ईसा की उम्मत पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, हजरत मूसा की उम्मत पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, हजरत इब्राहिम की उम्मत पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत आदम की उम्मत पढ़ती थी ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। हर नबी की उम्मत अपने अपने नबी का कलमा पढ़ते रही। लेकिन है मुरादाबाद के आशिकों, कभी तुमने सोचा मेरे नबी का मुकाम क्या है? रब कह रहा है हमने तमाम रसूलों पर प्यारे मुस्तफा को फजीलत दी है। फजीलत की शान की है, जरा गौर करके देखो प्यारो, हर उम्मत अपने नबी का कलमा पढ़ रही है, मगर कभी तुमने सोचा नबी किसका कलमा पढ़ते हैं? हजरत आदम क्या कलमा पढ़ते थे? हजरत इब्राहिम कौन सा कलमा पढ़ते थे? हजरत मूसा का कलीमा क्या था? हजरत ईसा किस तरीके का कलमा पढ़ते थे? तो मुस्तफा के उम्मतियों, अपनी किस्मतों पे नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हें किसी और पैगंबर की उम्मत में नहीं, प्यारे मुस्तफा की उम्मत में पैदा कर दिया है, क्योंकि तुम उस नबी के गुलाम हो कि हमारे नबी की ये शान है कि सारी उम्मत अपने नबी का कलमा पढ़ती थी, मगर सारे 1,24,000 पैगंबर सब मिलकर किसी और का नहीं, हमारे नबी का कलमा पढ़ा। हर नबी का कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। कल बाजू वाले मुल्ला को पूछना, बाजू वाले मुल्ला को पूछना आदम अलैहिस्सलाम का कलमा क्या था, हजरत ईसा का कलमा क्या था, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर पूछना रे बेवकूफ, तूने ही कहा है कि नबी 40 साल की उम्र में नबी बने। अगर तू कह रहा है कि नबी 40 साल में नबी बने, तो फिर हजरत आदम किसको रसूल अल्लाह कह रहे थे? हजरत नूह किसको रसूल अल्लाह कह रहे थे? हजरत मूसा किसको रसूल अल्लाह कह रहे थे? हजरत ईसा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे कह रहे थे? जब वो अगर नबी नहीं थे तो फिर हजरत आदम कलमा कैसे पढ़ रहे थे? वो अगर नबी नहीं थे तो हजरत मूसा किसका कलमा पढ़ रहे थे? वो अगर नबी नहीं थे तो हजरत इब्राहिम किसका कलमा पढ़ रहे थे? हजरत आदम ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के बतला दिया कि एक जात अगरचे के अभी जाहिर नहीं हुई है, मगर उसके रब ने उसको सारे रसूलों के रसूल होने का शर्त अता कर दिया है। इसीलिए अल्लाह कह रहा है हमने सब रसूलों पर इस रसूल को फजीलत अता की। तिलकर रसूलु फद्दलना बादहुम अला बाद। प्यारे दोस्तों, कुर्बान जाओ प्यारे हबीब के। अच्छा और एक बात सुनो, ये तो फरिश्ते नबियों की बात हो गई, अब फरिश्तों की बात सुनो। यहाँ पर एक नुक्ता और अर्ज करके चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, जहन में आ रहा है। बाजू वाले अपनी किताब में लिखे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, हुजूर की विलादत बासादत हुई, हुजरे आमिना बुक़े नूर हो गया, इतना नूर चमकने लगा आमदे मुस्तफा पर, आमदे मुस्तफा पर इतना नूर चमकने लगा कि हजरत आमिना को कैसर व किसरा के कंगन नजर आने लगे, बाग और मोहल्लात नजर आने लगे।
प्यारे दोस्तों, मसले को समझो कि अब फरमाया जाता है कि नबी पाक जब दुनिया में तशरीफ लाए तो हुजरा मुबारक न सिर्फ नूर से चमकने लगा, बल्कि हजरत आमिना ने देखा कि दुनिया का हर बच्चा जब पैदा होता है तो रोता हुआ पैदा होता है, मगर आमिना का लाल रोता हुआ नहीं आया, बल्कि अपने रब की बारगाह में रब्बी हबली उम्मती की सदाएं लगाता हुआ पैदा हुआ। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो जुबान पर जारी था रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ये दलील उनके लिए है जो खुद अपनी किताबों में लिखते हैं कि हुजूर 40 साल की उम्र में नबी बने, और फिर ये भी लिख रहे हैं रब्बी हबली उम्मती। रब्बी हबली उम्मती का मतलब क्या है? ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरे किसको किसको जरा जोर से बोलो, किसको? ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। देखो हुजूर ने पैदा होते ही क्या कहा? मेरी उम्मत मेरी। देखो मैं एक बात आपको समझाता हूं, मैं अगर बोलूं ये मेरा बेटा है, मैं किसी को बोलूं ये मेरा बेटा है, तो मतलब ये हुआ कि मैं बाप हूं। मैं हजरत बोले ये मेरा पोतरा है, तो ये हमारे हजरत बोले ये मेरा पोतरा है, बोले तो मतलब हजरत दादा। सुभान अल्लाह। अरे यार बहुत ठंडे लोग हैं यार। सुभान अल्लाह। बेटा बोलना इस बात की दलील है कि बाप है, पोतरा बोलना इस बात की दलील है कि दादा है, नाना बोलना इस बात की दलील है कि नाना है, बोले कि ये मेरा मुरीद है इस बात की दलील है कि साहिब मुर्शिद है, बोले कि ये मेरा शागिर्द है इस बात की दलील है कि साहिब उस्ताद है। और नबी कह रहे हैं मेरी उम्मत बोलना इस बात की दलील है कि मैं नबी बन गया। उम्मत वही बोल सकता है जो नबी बन के आ रहा हो, जो नबी नहीं है वो उम्मत नहीं बोल सकता। कि उम्मत बोलने के लिए नबी होना, और आमिना का लाल वो है जिसके रब ने जिसको हर खता से पाक करके पैदा किया है, हर लफ्ज़ से पाक करके पैदा किया है, और कलाम के अंदर कोई कमी व कजी करने से पाक करके पैदा किया। अब वो कलाम जो मुस्तफा की जुबान से जारी हो रहा है, ये कलाम वही इलाही है, जुबान मुस्तफा की है, हुक्म खुदा का है। तो नबी ने उम्मत कह के बता दिया कि मैं 40 साल में नबी बन नहीं रहा हूं, बल्कि नबूवत का ऐलान कर रहा हूं। ये हिकमत खुदावंदी है, ये हिकमत खुदावंदी है, इसलिए नबूवत का ऐलान तब कर रहा हूं, वरना लोगों मैं तो तुम्हारा नबी बन के पैदा हो रहा हूं। समझने वाले के लिए 1000 चीजें हैं। हजरत आदम ता ईसा, नबियों ने नबी का कलमा पढ़ा, हमारे नबी का। चलो और ऊपर चलते हैं। एक वक्त वो भी था, हजरत आदम भी दुनिया में नहीं थे, आबो गील के मरहले तय कर रहे थे, मगर उस वक्त फरिश्ते थे। सुभान अल्लाह। और जोर से, और जोर से। फरिश्ते थे, और फरिश्ते थे तो फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन भी थे, हजरत मिकाईल भी थे, हजरत इसराफील भी थे, हजरत इजराइल भी थे। तो जरा सोचो ऐ लोगो, अब जरा गौर करो, सुन्नियों से नहीं पूछना, बाजू वालों से पूछो कि हजरत जिब्रील क्या कलमा पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे? बोलेंगे पढ़ते थे। हजरत जिब्रील कलमा, क्योंकि कलमा शर्त है, सिर्फ उम्मत को पढ़ना नहीं है, नबियों को भी पढ़ना है, जिन्नात को भी पढ़ना है, फरिश्तों को भी पढ़ना है।
हजरत जिब्रील भी कलमा पढ़ते थे। हजरत जिब्रील उस वक्त है जब अभी कोई पैगंबर वजूद में नहीं है, हजरत आदम भी वजूद में नहीं है, कोई इंसान वजूद में नहीं है, मगर अल्लाह ने फरिश्तों की जमात पैदा किया और उनके सरदार हजरत जिब्रील है। सारे फरिश्ते कलमा पढ़ रहे हैं मगर फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील ने भी कलमा पढ़ा। तो हमने हजरत जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील, तुम तो उस वक्त से हो जब अभी इंसान दुनिया में नहीं आया, ना आदम आए ना आदमी आया, मगर जिब्रील तुम बताओ, तुम उस वक्त किसका कलमा पढ़ते थे? हजरत जिब्रील ने कहा, मैं उस वक्त भी आमिना के लाल, फातिमतुज़ ज़हरा के बाबा, हसनैन के नाना, अलीउल मुर्तज़ा के दादा, अबू बकर सिद्दीक़ के आका, उमर फारूक के दादा, हजरत उस्मान गनी के मौला, हजरत सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा करता। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ दोस्तों। सुन्नियों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि तुम किसकी उम्मत में पैदा हो गए हो। सुन्नियों, अपनी किस्मत पे नाज करो। अल्लाह ने हमें प्यारे हबीब का उम्मती बना दिया है, जिनकी शान व अजमत यह है कि अल्लाह ने हुजूर का कलमा सबको पढ़ाया। चलिए, एक बात है, बाजू वाला बोलेगा, मौलाना कलमा तो था मगर नबी नहीं थे लोग अम्मत। ये बड़े ताज्जुब की बात है। बाजू वाला खतरनाक है, उसकी खोपड़ी में शैतान के सिंग होते हैं। वो इतना खतरनाक सोचता है कि आप और 3 मर्तबा दुनिया में पैदा हुए तो भी उतना खतरनाक नहीं सोच सकते। ये बाजू वाला उतना डेंजर है, बहुत खतरनाक कौम है। अब जरा प्यारो मसले को समझो। बोले मौलाना नबी तो थे मगर नबी का कलमा नहीं था। वाह, हमने कहा अल्लाह की लानत हो तेरी फिक्र पर, तेरी सोच पर, तेरे इल्म पर, तेरी समझ पर। बदबख्ते, जब नबी नहीं थे तो क्या सब झूठ बोल रहे थे? मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नहीं, तर्जुमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। जोर से बोलो और जोर से बोलो। फिर जब नहीं थे तो फिर नबी है, कैसा बोले? तो खुदा की कसम, अहले सुन्नत का अकीदा सुनो। हजरत आदम ने बाद में कहा कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मेरे नबी तो उससे पहले से है। जिब्रील ने भी बाद में कहा मेरा नबी उससे पहले से है। जन्नत के दरवाजों पर कलमा बाद में लिखा गया, मेरा नबी उससे पहले से है। अर्शे इलाही पर कलमा बाद में लिखा गया, मेरा नबी उससे पहले से है। आप पूछो हजरत ये कैसे है? सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस शान का मालिक बनाया। एक दौर ऐसा था, बड़ी तवज्जो के साथ सुनो मुरादाबाद वालों, खुदा की कसम ये बातें आजकल बताने वाले बहुत कम रह गए। जो मौलाना आ रहा अपने पीर साहब की तारीफ कर रहा चले जा रहा, उन्हें आ रहा अपने पीर साहब का डंका बजा रहा चले आ रहा, उन्हें सब बोल रहे मेरे पीर के मुरीद बन जाओ, उन्हें बोल रहा मेरे पीर के मुरीद बन जाओ। फिर उसके बाद ये बातों के आज अहले सुन्नत वल जमात बिल्कुल गैर वाकिफ होती जा रही है। आज आपका भाई आपको 10 मिनट 15 मिनट कुछ अच्छी बात बताना चाहता है, बगैर मुरीद बनाएंगे, सुभान अल्लाह, बगैर चंदा मांगे के, सुभान अल्लाह, बगैर ज़कात लिए के, बगैर मदरसे का ऐलान करेंगे, हाँ सुभान अल्लाह। नहीं तो आजकल तो जलसों में सिस्टम भी बन गया है,
चंदों का ऐलान भी हो रहा है। मौलाना साहब आ रहे हैं, पूरे मुरादाबाद को लूट के जा रहे हैं। बोले बाय बाय टाटा अल्लाह हाफिज़, 50,000 में। प्यारे दोस्तों सुनो, गौर से सुनो है मुसलमानों, कुर्बान जाओ अपने नबी की इज्जत और अजमत पर। एक दौर ऐसा था, ये आसमान नहीं था। एक दौर ऐसा था, ये जमीन नहीं थी। थोड़ा और नीचे से लेके चलता हूं। एक दौर ऐसा था, ये बिजली नहीं थी, नहीं थी। तुम लोगों को नहीं मालूम, तुम्हारे छोटे छोटे पापा है, बड़े लोगों से पूछो, इन्होंने चिरागों का दौर देखा है। इनके दौर में बल्ब नहीं था, इन्होंने चिरागों का दौर देखा है। एक दौर ऐसा था, पंखा नहीं था। हाँ, तुमने एक दौर देखा है, ये मोबाइल नहीं था। अब नहीं समझे, फिर और अंदर ले। एक दौर ऐसा था, यूट्यूब पे पैसे नहीं थे। सुभान अल्लाह, अब सब समझ गए। दौर आगे बढ़ता गया, हालात तब्दील होते गए, और दौर पीछे पीछे चलो। एक दौर ऐसा था कि रातों में सन्नाटा रहता था। मुरादाबाद तो था, मगर मुरादाबाद में रात में निकलने वाला कोई भी नहीं था। मगरिब के बाद यहाँ पे शेर घूमते थे, चीता घूमते थे, हाथी फिरते थे, सांपा निकलते थे। अब हम लोगों को देख के अल्लाह वाले हमारे से ज्यादा खतरनाक लोग आ गए, हमारे जरूरत नहीं बोल के चले गए। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, अब मसले को समझो। एक दौर ऐसा था, जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, चांद नहीं था, सूरज नहीं था, अर्श नहीं था, कुर्सी नहीं थी, कलम नहीं था, लौहे महफूज नहीं था, कुछ नहीं था। इंसान भी नहीं था, जिन्नात भी नहीं थे, फरिश्ते भी नहीं थे, कोई मखलूक नहीं थी। 18,000 आलमों में एक आलम भी नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। सिर्फ जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से। सिर्फ अल्लाह था, कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह था। अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, अल्लाह ने चाहा मैं जाना जाऊं, अल्लाह ने चाहा मेरी इबादत हो, अल्लाह ने चाहा मेरी खुदाई का तज़किरा हो, मेरी वहदानियत का तज़किरा हो। अल्लाह ने चाहा कि लोग मुझे माने, अल्लाह ने चाहा लोग मेरी इबादत करे, अल्लाह ने चाहा मेरा चर्चा हो, अल्लाह ने चाहा मेरा जिक्र हो, अल्लाह ने चाहा लोग मुझे पहचाने, मेरा तज़किरा हो, मेरी तारीफ हो, मेरी हम्द हो, मेरी सना हो, मेरा जिक्र हो, मेरा तारुफ हो। तो अल्लाह ने क्या किया? पहले इंसान को नहीं बनाया, जिन्नात को नहीं बनाया, फरिश्तों को नहीं बनाया। अल्लाह ने पहले आसमान को नहीं बनाया, जमीन को नहीं बनाया, अल्लाह ने पहले दरियाओं को नहीं बनाया, अल्लाह ने किसी और को नहीं बनाया। अल्लाह ने चाहा कि उसकी तारीफ हो, उसका जिक्र हो, उसको जाना पहचाना जाए। तो अल्लाह ने सबसे पहले नूरे मोहम्मद को पैदा किया, नूरे मोहम्मद को पैदा किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे और आपके नबी के नूरे मुबारिका को पैदा किया। नूर आया तो अब रब का जलवा देखा। सुभान अल्लाह। रब का जलवा देखा। इसीलिए रब कुरान पाक में फरमाता, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ के तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आया। अल्लाह ने सबसे पहले उस नूर को पैदा किया, और उस नूर को पूरी दुनिया बनाने के बाद, पूरे पैगंबर रसूलों को भिजाने के बाद, आखिर में अल्लाह ने उस नूर को हमारे दरमियान मबऊस फरमाया। वो नूर सबसे पहले बना, वो नूर सबसे पहले बना।
कायनात से पहले, आसमानों से पहले, रसूलों से पहले, नबियों से पहले, जिन्नात से पहले, फरिश्तों से पहले, कायनात की हर शय से पहले अल्लाह ने नूरे मोहम्मद को बनाया। नूरे मोहम्मद ने जब जलवाए खुदा देखा तो पहला अमल क्या किया? सजदे में गया। सुभान अल्लाह, सजदे में गया। और सजदे में जाकर दूसरा अमल क्या किया? पहला अमल था सजदा करना। जलवे खुदा देखा तो नूरे मोहम्मद सजदा करने लगा, और जब सजदा किया तो क्या किया? अल्लाह का जिक्र किया। अल्लाह का जिक्र किया। कैसा किया? फरमाया जाता है कि अल्लाह के एक एक नाम को नूरे मोहम्मद ने 2,000 साल तक जिक्र किया। कितने साल तक? या रहमान 2000 साल। फिर कैसा? पहले एक सजदा किया 1000 साल का, और 1000 साल तक खाली या रहमान या रहमान या रहमान। फिर नूरे मुबारक सजदे से उठा, खैदे की हालत जिसको जलसा कहते, बैठा, फिर सजदे में गया, फिर 1000 साल तक या रहमान या रहमान या रहमान। 2000 साल में 2 सजदे और एक नाम मुबारक का जिक्र। इस तरीके से अल्लाह ताला के एक एक नाम को 2-2 सजदों में 2,000 साल तक एक एक नाम का जिक्र। 2000 साल या रहमान, 2000 साल या रहीम, 2000 साल या गफ्फार, 2000 साल या सत्तार, 2000 साल या अव्वल, 2000 साल या आखिर, 2000 साल या जाहिर, 2000 साल या बातिन, 2000 साल या करीम, 2000 साल या गफ्फार। इस तरीके से नामे मुबारक आप कुरान खोल के देखें तो 99 नाम खुदा के कुरान की इब्तिदा में लिखा हुआ है। दोस्तों, ये आम लोगों की बात है। उलमा की मजलिस में बैठो, जामियात में बैठो तो पता चलेगा अल्लाह के सिर्फ 99 नाम नहीं, 1000 नाम है। ये तो उलमा का इल्म है। अब वो खुदा जाने उसके कितने नाम हैं, वो जिक्र करने वाला मुस्तफा जाने उसके कितने नाम हैं। अल्लाह ताला के एक एक नाम मुबारक को, एक एक सिफाती नाम पाक को 2,000 साल तक नूरे मुबारक सजदे की हालत में अल्लाह का जिक्र करता रहा। इसीलिए दोस्तों गौर करो, हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में एक रकत अगर आप देख लें, एक रकत के अंदर एक क़ियाम होता है, एक रकत में एक रुकू होता है, एक रकत में एक खौमा होता है, मगर एक रकत में सजदे 2 होते हैं। ये जो 2 सजदे मिले, जिसको बाजू वाला मार 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 के पेशानी पूरी काली कर ले रहा, घट्टे पे घट्टा चढ़ा रहा, लोगों को देखते की समझ, अरे बाप रे बाप, इन्हें तो जन्म जन्म का नमाजी है। वो बेवकूफ सजदे कर रहा मगर नबी से मोहब्बत नहीं कर रहा। उसको मालूम होना चाहिए ये जो तू जो सजदे कर रहा है ना, ये सजदे भी खुदा की कसम मुस्तफा के सदक़े में उम्मत को नसीब हुए हैं। ये सजदे भी आमिना के लाल का तरीका है। प्यारे हबीब ने रब को सबसे पहले नूर की शक्ल में सजदा किया, तो अल्लाह को नूरे मोहम्मद के सजदे करना इतने पसंद आए, अल्लाह ने उन सजदों को नमाज में शामिल कर दिया और कहा, ऐ नमाजियों, क़ियाम भी फजीलत वाला है, रुकू भी फजीलत वाला है, क़ौमा भी फजीलत वाला है, कायदा भी फजीलत वाला है, मगर जो क़ुर्बे इलाही सजदों में मिलता है वो किसी और में नसीब नहीं होता। ये मेरे मुस्तफा का सदका है, क़ुर्ब नसीब होता है खुदा का सजदों में। प्यारे दोस्तों, मसलों को समझो, हमें क़ुर्बे इलाही भी अदाए मुस्तफा के सदक़े में नसीब हो रहा है। क्या है मेरे भाई, आज बेवकूफ है लोग, थोड़ा पैसा मिल गया, दाढ़ियां छोड़ लेके, टोपियां पहन लेके, थोड़ा लोगों का माहौल मिल गया, घट्टे मार लेके, हम सिर्फ नमाज अल्लाह को मानते हैं। अबे चिंदी चोर, तू अल्लाह को देखा? बोलो भाई,
चलो हाथ उठाओ मुरादाबाद वालों। नहीं, वो उठाओ जिसने खुदा को देखा है। सब उठा दिया, हाथ उठा बोले तो। खुदा को किसने देखा, जरा हाथ उठाओ। किसी ने नहीं देखा। कल बाजू वालों से पूछ लो, क्या उन्होंने खुदा को देखा? नहीं देखा। किसी ने भी खुदा को नहीं देखा, मगर मानते सब है। इतना मानते हैं, कोई हमें बुरा कहे तो बर्दाश्त करेंगे, कोई खुदा को बुरा कहेंगे तो खत्म कर देंगे। सुभान अल्लाह। इतना मानते हैं कि हम अपने बाप दादा की इंसल्ट तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन रब्बे जुल जलाल की इज्जत में कमी अगर कोई कर दे, खुदा की कसम हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने देखा नहीं है मगर मानते इतना है, हमने देखा नहीं है। मोहब्बत इतनी करते हैं, हमने देखा नहीं है। सजदे कर रहे हैं, हमने देखा नहीं है। फिर के पकड़ पकड़ के बुला बुला के 40-40 दिन तक नमाज पढ़ा रहे हैं। जालिमो, तुमने देखा नहीं मगर सजदा किया कैसे? तो जवाब मिला, मौलाना हमने नहीं देखा तो क्या हुआ, आमिना के लाल ने तो देखा है। उनके देखने पर हमारा ईमान है कि अल्लाह। हम अपने देखने पर गवाही नहीं दे रहे। हर मुसलमान पढ़ रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हर मुसलमान कह रहा है मैं गवाही देता हूं नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। गवाही देता हूं, गवाही देता हूं, गवाही देता हूं। अरे गवाही वो देता है जो देखता है, बगैर देखे के कोई गवाही नहीं दे सकता। ये कानून के खिलाफ बात है, मगर कायनात का हर मुसलमान कह रहा है मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ। मैंने जमात वालों से भी पूछा, बाजू वालों से पूछा, क्या तू गवाही देता? बोला हाँ मैं गवाही देता हूँ। मैं बोला जब तू देखा नहीं तो गवाही देता कैसे? खामोश हो गया। तो मैंने कहा जालिम सुन, तू अपने देखने पर गवाही नहीं दे रहा, बल्कि तूने आमिना के लाल को मान लिया कि उसने देखा है, तो उनके देखने पर हमारा ईमान है, इसीलिए हम गवाही दे रहे हैं। इसीलिए हम गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह हमने तो नहीं देखा मगर आमिना के लाल ने देखा है, हबीबे पाक ने देखा है, महबूबे खुदा ने देखा है, मालिक जन्नत ने देखा है, मुख्तारे कायनात ने देखा है, सहाबा के आका ने देखा है, अहले बैत के दाता ने देखा है, सारी उम्मत के प्यारे रसूल ने देखा है। अल्लाह एक है, अल्लाह। और फिर सिर्फ देखे नहीं, 2-2 सजदों में एक एक नामे पाक 2-2 हजार साल तक जिक्र करते करते लाखों साल, आसमान नहीं था, जमीन नहीं थी, लाखों साल खुदा का जिक्र होता रहा। खुदा मज़कूर था, नूरे मोहम्मद जाकिर था, नूरे मोहम्मद जाकिर था, अल्लाह का जिक्र लाखों साल, लाखों साल। अब सुनो, मैं आपके ने आया, तकरीर किया, आप खुश हुए, मुंतजिमीन भी खुश हुए। जाते वक्त क्या करते? हजरत इतनी दूर से आए, कुछ तो लिफाफा रख लो बोल के दे देते। देते नहीं देते? अरे तुम नको दियो जी, देते नहीं देता तो बोलो। फिर घूर घूर के देख रहे तुम्हारे से मांग रो नहीं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, समझा नहीं। तुम लोग अम्मा आप लिफाफा देना का तेरे भाई, इन लोग देते जलसे वाले, तुम लोग टेंशन न लो। तुम्हारे पास मस्जिद में इमाम साहब 30 दिन नमाज पढ़ाए, 30 दिन होने के बाद तनख्वाह देते नहीं देते? बोलो जी। अजी नहीं देते होंगे, मगर अब तो बोल दो जरा जोर से, देते बोल के। सुभान। तुम जाके 1 महीना कहीं भी काम करे तो तुम्हारा मालिक तुम्हारा तनख्वाह देता नहीं देता? हम नमाज पढ़ के निकले तो अल्लाह जजा देता नहीं देता? रमजान के रोजे रखे तो अल्लाह हम पे फजल करता नहीं करता? हम हज करे तो अल्लाह ताला हमको माफ कर देता नहीं कर देता? तो जब हम जैसे गुनाहगार नमाज पढ़े तो नेमत मिलती, सवाब मिलता। फिर आमिना का लाल लाखों लाखों साल नूर की शक्ल में
अल्लाह का जिक्र करता रहा तो अल्लाह अब जजा देगा नहीं देगा? देगा। तो क्या जजा दिया सुनो। वो लाखों साल इबादत हुई, जिक्र हुआ, सजदे हुए, रब की किबरियाई का तज़किरा हुआ, वहदानियत का जिक्र हुआ, तो अब क्या जजा मिली? रब ने कहा मेरे मुस्तफा मैंने अपने लिए तुझको बनाया और अब तेरे लिए सारी कायनात को बनाया, सारी कायनात को। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा हबीब अब आपकी खातिर लीजिए, मैं अब ये शामियाना सजाता हूँ जिसको आसमान कहते हैं। हबीब लो मैं अब आपके लिए ये बिछोना बिछाता हूँ जिसको जमीन कहते हैं। हबीब लो अब आपकी खातिर ये समंदरों की सेज लगाता हूँ। हबीब लो आपकी खातिर ये झाड़ों का जो है मीनार बना देता हूँ। हबीब लो अब आपकी खातिर ये इंसानों को बनाया, ये फरिश्तों को बनाया, ये जिन्नात को बनाया। अब अंबिया की भी तस्वीर ही, अंबिया का जो है मामला हुआ तो कैसे हुआ सुनो ए मुसलमानों। लिखा जाता है, कहा जाता है कि जब नूरे मुबारक अल्लाह ताला के एक एक नाम को 2-2 हज़ार साल तक जिक्र करता रहा, तजल्लियातो फुयूजो बरकाते इलाही नूरे मुबारक पर पढ़ते रहे, नूरे मुबारक पर पढ़ते रहे। अल्लाह की रहमानियत की तजल्ली नूरे मोहम्मद पर जब वो या रहमान कह रहा था, अल्लाह के करम की तजल्ली नूरे मुबारक पर जब वो या करीम का जिक्र कर रहा था। अल्लाह ने अपने हबीब को हर हर फैज़ अता किया और अब नूरे मुबारक या क़हार पर पहुंचा। कहां पर बोलो? या क़हार बोलो। ये अल्लाह का जलाली नाम है, ये इसमें जलाली है, इसकी सिफात जलाली, इसके तजल्लियात जलाली, इसकी कैफियत जलाली, इसकी खशियत का ये आलम के नूरे मुबारक जब या क़हार या क़हार या क़हार या क़हार करने लगा तो नूरे मुबारक खैफो खशियत इलाही से पिघलने लगा। जब पिघल कर नूरे मुबारक का खतरा गिरने लगा तो अल्लाह ने उस खतरे नूरे मोहम्मद को अपने दस्ते अक़दस में संभाला और संभाल कर पहला खतरा लिया, हजरत आदम को बना दिया। दूसरा खतरा लिया, हजरत नूह को बना दिया। तीसरा खतरा लिया, हजरत शीश को बना दिया। चौथा खतरा लिया, हजरत इदरीस को बना दिया। पांचवा खतरा लिया, हजरत जुल्किफ्ल को बना दिया। छठवां खतरा लिया, हजरत इब्राहिम को बना दिया। नूरे मोहम्मद से 1,24,000 खतरे गिरे, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर बना दिया। इसीलिए रब कह रहा है तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद। सुभान अल्लाह। यह है अंबिया इकराम की तख्लीक का मसला। इसीलिए अल्लाह ने आलम अरवाह को जब बनाया, आलम अरवाह में तमाम अंबिया की रूहों को खिताब करते हुए वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ा बनी इस्राईल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया इकराम से वादा लिया कि मेरे नबियों की रूह आज तुम वादा करो कि जब तुम दुनिया में जाओगे तो मेरे मोहम्मद की तारीफ जरूर करोगे। मेरे नबी की तारीफ जोर से बोलो, जोर से बोलो, नबी की तारीफ करोगे। इसलिए हर पैगंबर आए दुनिया में अपनी तारीफ खुद नहीं किए मगर आमिना के लाल की तारीफ करते रहे। हजरत इब्राहिम हुजूर की तारीफ करते रहे, हजरत मूसा हुजूर की तारीफ करते रहे, हजरत ईसा हुजूर की तारीफ करते रहे। अलगर्ज प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने ये नूरे पाक को सबसे पहले बनाया। बस एक लतीफ नुक्ता आपके जहनों में बिठाकर इस्लाह मुआशरा में अमल की तरफ कुछ देर गुफ्तगू करता हूँ। एक लतीफ नुक्ता,
आपने नहीं सुना आज तक, मैं दावे से कहता हूं आपने नहीं सुना। आज सुन लो, इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। देखो बेटा जरा सुन यार, सुन। क्या बीजेपी का जलसा है? जो बोले बोले खाए बेटा, मसले को समझो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी नहीं थी? कितने आदमी थे उसमें? 80, 40 मर्द 40 औरत। ये जिक्र कुरान में नहीं है, मगर हम लोगों को मालूम है। जबकि हमारे और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बीच में लाखों साल का डिफरेंस है, बीच में गैप है। लाखों साल पहले कश्ती थी, कश्ती की लंबाई कितनी थी, कश्ती की चौड़ाई कितनी थी, कश्ती कितने दिन में तैयार हुई थी, कश्ती बनाने में कौन कर नूह अलैहिस्सलाम के मददगार थे, सारी बातें किताबों में लिखी हुई है। बैठने वाले मर्द कितने, बैठने वाली औरतें कितनी थी, कितने जानवरों को लेके हजरत नूह कश्ती में चढ़े थे, सारा वाकया डिटेल के साथ लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, जब हम लोग नूह अलैहिस्सलाम को देखे ही नहीं, मिले ही नहीं, फिर हमको इतनी डिटेल कैसे मालूम? सुभान अल्लाह। हजरत आदम की उम्र कितनी थी? 1000 साल। सुभान अल्लाह। 2-4 समझदार लोग भी बैठे हैं भाई, माशाल्लाह। कितनी थी? 1000 साल। हम लोग तो उनसे मिले भी नहीं, उनको देखे भी नहीं, उनके दौर में थे भी नहीं, हमको कैसे मालूम हजरत आदम की उम्र 1000 साल है? बाजू वाला मुल्ला मस्जिद में खड़े होके कह रहा है हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हजरत यहया की खुशी अता फरमाई। उस वक्त हजरत ज़करिया की उम्र 120 साल थी। मैं बोला वेरी गुड मौलाना, आपको कैसा मालूम? पॉइंट टू बी नोटेड। हजरत ज़करिया की उम्र 120 साल थी। बाजू वाले मौलाना को कैसा मालूम? इन्हों जाके मिले नहीं, देखे नहीं, पूछे नहीं, बोले नहीं, मगर ये बातें बाजू वाले मौलाना साहब को मालूम है, हमको भी मालूम है। हमारे को कुरान ने ये बतलाया कि हजरत ईसा बगैर बाप के हजरत मरियम के जरिए पैदा हुए, मगर उस वक्त हजरत मरियम की उम्र कितनी थी कुरान ने नहीं बताया, मगर हमको मालूम है। कैसा मालूम? कौन बताए? पॉइंट टू बी नोटेड। सुभान अल्लाह। दुनिया के अंदर पहला जो गुनाह हुआ वो था मर्डर का गुनाह। मर्डर करने वाला काबिल, जिसका मर्डर हुआ उनका नाम हाबिल। काबिल मर्डर करने वाला, हाबिल जिनका मर्डर हुआ। प्यारे दोस्तों, ये दोनों कौन थे? भाई थे। किसकी औलाद थे? हजरत आदम की औलाद थे। कई को मर्डर करे? मर्डर क्यों हुआ? औरत के लिए। सारी दास्तान हमको मालूम है। कैसे मालूम? काबिल गौर नुक्ता है। कैसे मालूम? खूब जांच पड़ताल करे बाजू वाले मौलाना। अरे वाकई बात तो सही है यार, हम तो दरियाए नील में देखे नहीं फिरौन कैसा गुजरा बोल रहे हैं, हजरत मूसा कैसा गुजरे बोल रहे हैं। हम तो देखे नहीं नारे नमरूद को जो है कितने साल तक लगाया गया, कितना भड़काया गया। हजरत इब्राहिम को झूले के जरिए से आग में डाला गया, हम तो देखे नहीं। झूला हमको मालूम, आग में गिरना हमको मालूम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो हजरत इब्राहिम को डालने का जिक्र, झूला बनाने का जिक्र, आग के भड़काने का जिक्र, लकड़ियां जमा करने का जिक्र, नमरूद और शैतान की दोस्ती का जिक्र, ये तो अल्लाह ने कुरान में बयान नहीं किया। मगर ये सारे तज़किरे हमको मालूम, तो हमको कैसे मालूम? तो जवाब मिला 1,24,000 पैगंबर और उनके साथ होने वाली दास्तानें हमें किसी और ने नहीं, आमिना के लाल मोहम्मद अरबी ने बताया है।
किसने बताया? रसूल अल्लाह ने बताया। किसने बताया? अब जरा पॉइंट टू बी नोटेड, बाजू वालों का मुर्दा निकालते सुनो। हुजूर तो सारे नबियों के बाद लास्ट में आए। भाई देखो, मैं अब 12 बजे जलसे में आया, 12:30 को। मेरे से पहले कौन कौन बयान करे मेरे को क्या मालूम? हमारे अल्लामा मुआज मियां बयान करे नहीं करे मेरे को नहीं मालूम। बात समझ में आ रही है? हजरत पीर साहब ने दुआ की, सदारती खिताब किया या कुछ गुफ्तगू की नहीं की नहीं मालूम, क्योंकि मैं बाद में आया तो पहले क्या हुआ मैं नहीं देखा। फिर नबी बाजू वाला बोल रहा हुजूर आखिर में आए, लास्ट में नबी बने। तो फिर नबी तो लास्ट में बने। अगर ये तेरा अकीदा है तो फिर ये बता हुजूर ने ये सब कैसे बताया? वो तो लास्ट में आए, पहले वालों के बारे में कैसे कह रहे हैं? तो हमारे उलमा ने इसका जवाब दिया, सुनो सुनो, अल्लाह ने कायनात की हर शय बनाने से पहले प्यारे मुस्तफा का नूरे मुबारक बनाया। और जब नूरे मुबारका की शान और अजमत को जाहिर करने के लिए अल्लाह ने जब पूरी कायनात बनाई, जमीन बनाए, आसमान बनाए, चांद बनाया, सूरज बनाया, तो अल्लाह ने एक जुजाजा नाम का हुजरा भी बनाया। उस हुजरे में अल्लाह ने नूरे मोहम्मद को रखा। नूरे, जोर से बोलो, ये नूरे मोहम्मद के सामने पूरी कायनात बनी। नूरे मोहम्मद देख रहा है, जमीन की तख्लीक हो रही है, आसमान की तख्लीक हो रही है, दरियाओं की तख्लीक हो रही है। 6 दिन के अंदर कायनात का निजाम सजाया जा रहा है। अब नूरे मोहम्मद वहां हुजरे अक़दस में बैठा देख रहा है। हजरत आदम भी पैदा हो रहे हैं, हजरत हवा भी पैदा हो रही है, दोनों को जुदा किया जा रहा है। 300 साल के बाद मिलाया जा रहा है। 1000 साल के बाद, 1000 साल तक इनकी उम्रें थी। 100 साल के बाद इनकी तौबा कबूल हुई, वो भी नामे मोहम्मद की बरकत से कबूल हुई। नूरे मोहम्मद ये सारे मनाजिर उस हुजरे अक़दस में बैठ के देख। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कितने मर्द थे, नूरे मोहम्मद देख रहा है। कितनी औरतें थी, नूरे मोहम्मद देख रहा है। हजरत इब्राहिम को नारे नमरूद में कैसे डाला गया, नूरे मोहम्मद देख रहा है। हजरत मूसा कैसे दरियाए नील से निकले, नूरे मोहम्मद देख रहा है। हजरत ईसा पैदा हुए, हजरत मरियम की उम्र क्या थी, नूरे मोहम्मद देख रहा है। जब वो नूर इंसानी शक्ल पहनकर हजरत आमिना के घर तवल्लुद हुआ, जब वो नूर जवान हुआ इंसानी शक्ल सूरत के साथ, तो अपने सहाबा के बीच में बैठकर वो जो देखा था सारे मनाजिर बयान करता गया। उम्मत को इल्म नसीब होता चला गया। सरकार के बताने पर ईमान है। बोले हुजूर अब नबी बने, लास्ट में आए, पहले का कुछ भी नहीं था। बेवकूफ, नबी को मानना खुदा की कसम यही ईमान है। नबी के मामले में कूं का चू चा करा ईमान गारत हो जाता, हलाक हो जाता ईमान, आखिरत बर्बाद, तबाह ताराज हो जाओगे। नमाजें मुंह पर फेंक दी जाएंगी, रोजे तुम्हारे बगलों में डाल दिए जाएंगे, तिलावत तौक बना के तुम्हारे गलों में पहना दी जाएगी। चाहते हो कि एक एक अमल कबूल हो तो सच्चे दिल से आमिना के लाल को मान लो, इसी में तुम्हारे लिए सलामती है। वरना सारी बातें झूठी हो जाएंगी जिसके ऊपर पूरे इस्लाम का दारो मदार टिका हुआ। मानना ही मानना है मेरे भाई, सब हुजूर का सदका है। लौला कलमा खलक़तुल अफलाक, ऐ हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ना होते तो हम आसमानों को पैदा नहीं करते। हमने आपकी खातिर ये सब सारा कायनात का निजाम बनाया। इसीलिए तो हमारे आला हजरत ने क्या खूब कहा,
ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। कायनात की हर शय खुदा की कसम मुस्तफ़ा के लिए, हबीब पाक के लिए। अल्लाह ने अपने लिए बस हुजूर को बनाया और खुदा की कसम हुजूर के लिए सारी कायनात को बनाया। सारी कायनात हुजूर के लिए बनी हुई। इसीलिए मेरे दोस्तों अल्लाह ने इनाम दिया, इनाम। कहा मेरे मोहम्मद मैं पर्दे गैब में रहूंगा और तुझको जाहिर कर दूंगा। अल्लाह ने अपने आप को पर्दे गैब में रखा। इसलिए आज तक किसी ने भी खुदा को और अल्लाह ने क्या किया, अपने मुस्तफा को सब पे जाहिर कर दिया, अपने हबीब को सब पे जाहिर कर दिया। कहा दुनिया वालों तुम मुझे नहीं समझ सकते, मेरे मुस्तफा को समझ लो, इसी में तुम्हें मेराज अता कर दी जाएगी, इसी में तुमको मेराज अता कर दी जाएगी। इसीलिए अल्लाह ने हुजूर को जाहिर किया। और खुदा की कसम हुजूर खुद फरमाते हैं, हुजूर तो हुजूर है जी, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं अल्लाह ने मुझको छुपा दिया। गौसे पाक कहते हैं अल्लाह ने मुझको छुपा दिया, अगर मैं लोगों पर जाहिर कर दिया जाऊं तो लोग कुफ्र में मुब्तला हो जाएंगे। यानी कि अल्लाह ने मुझे ऐसी शान, ऐसी अजमत, ऐसी रिफतें अता की कि मेरी उस शान और अजमत को देखकर इंसान अपने जज्बात पर, अकीदत पर कंट्रोल नहीं कर सकेगा। कहीं वो मेरी हकीकत को देख लेगा तो कहीं मुझे खुदा ना कह बैठे, वो कुफ्र में मुब्तला हो जाएगा। इसलिए सरकार गौसे आजम फरमाते हैं अल्लाह ने मेरी मारिफत को लोगों पर पर्दा बना दिया, मुझे छुपा के रखा। अल्लाहु अकबर। नवासे का ये आलम है तो रसूल अल्लाह का आलम क्या होगा, रसूल अल्लाह का आलम क्या होगा। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों मसाइल को समझो, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान और अज़मत के कुर्बान जाए। मुआज़ भाई एक अच्छी बात याद आ रही है, सुना देता हूं। एक बात सुन लो, अवाम में ये बात नहीं बोलना, मगर क्या बात है नहीं मालूम, मूड बन रहा बोल देता हूं। एक मर्तबा हजरत अली एक काफिले से वापिस हो रहे थे तो एक सहाबी, एक शख्स पहाड़ों के बीच में बैठ के या मुहम्मदा या मुहम्मदा या मुहम्मदा जिक्र कर रहे हैं। हजरत अली उधर से घोड़े से गुजर रहे हैं, आपके कानों में रवकत पड़ी, अरे भाई ये क्या है या मुहम्मदा, या सरकार बंदा नवाज गेसू दराज ने इसको नकल किया, क्या है ये या मुहम्मदा, सरकार का नाम ऐसे लेकर पुकार रहा है, कौन है यह शख्स। आप घोड़ा छोड़े वो पहाड़ों पे चढ़ने लगे। ऊंची चट्टान चढ़ने के बाद, कई चट्टाने चढ़ने के बाद एक शख्स जो है पहाड़ों के बीच में बैठकर बिल्कुल मुकम्मल मोहब्बते मुस्तफा में गर्क होकर, डूबकर, फना होकर या मुहम्मदा या मुहम्मदा या मुहम्मदा। हजरत अली उसके करीब गए, जाके सब पकड़ के झिंझोड़े। वो शख्स होश में अपनी वो जज्ब की कैफियत से बाहर निकल के कहा ए अली माफ करना, मेरी वजह से कोई तकलीफ हो गई। बोले नहीं नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो, हुजूर का नाम ले लेकर इतनी कसरत से जिक्र कर रहे हो, पुकार रहे हो, क्या मतलब। कहा ए अली मैं चाहता हूं कि मैं हकीकत मोहम्मदी को देख लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहता हूं कि हकीकत मोहम्मदी को देख लूं, मैं हकीकत मोहम्मदी का मुतलाशी हूं, तालिबे दीदारे हकीकत मोहम्मदी हो। हजरत अली ने कहा भाई रोजाना तो देख रहा है, फिर ये क्या हकीकत देखना चाहता है। बोले अली ये जो हम देख रहे हैं ये मजाज है, ये बशरी लिबास है, हकीकत तो कुछ और है। सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात समझ गए।
नीचे उतर के आ गए, बोले भाई तेरी मंजिल तुझको मुबारक, तू अपना काम कर, छोड़ दिए, आ गए नीचे। हजरत अली इसी, बेटा जरा ठहर जाओ ना यार प्लीज प्लीज, दे दो पीछे से, दे दो पीछे से दे दो। पहले यारो बेचारे इतनी उससे सुन रहे हैं दिलचस्पी से, बगैर सुभान अल्लाह बोलने के। एक बार दरूद पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हम पिला रहे, सोच बहुत है, तुम पिला रहे हो। सुनो दोस्तों, हजरत अली नीचे उतरे और वापस घर चले गए। घर गए बाद हजरत अली सोच रहे थे, फिक्र में थे, तो सय्यदा कायनात फातिमा ज़हरा ने पूछा, सुभान अल्लाह, पूछा ए मेरे नामदार, ए मेरे ताजदार, ए मेरे महताब, किस फिक्र ने आपको परेशान कर रखा है? तो हजरत अली कहते हैं, फातिमा आज मैं वापस हो रहा था अपने घर की तरफ, एक पहाड़ से मेरा गुजर हुआ, तो वहां एक शख्स बैठकर या मोहम्मदा हुजूर की जो है जिक्र में मसरूफ है, और जब मैं उसके पास पहुंचा, उससे पूछा तो कहने लगा मैं हकीकत मोहम्मदी का मुतलाशी हूं। फातिमा मैंने उसको उसकी कैफियत में देखा तो छोड़ दिया, आ गया। तो हजरत फातिमा ने हाथ उठा के दुआ की, है अल्लाह उस आशिक पर मंजिल आसान फरमा दे, ए अल्लाह उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा दे। हजरत फातिमा ने दुआ किया। तो हजरत अली ने पूछा, फातिमा क्या तुम कहना चाहती हो कि वो शख्स जो कर रहा है वो हकीकत पर मबनी है? तो हजरत फातिमा ने कहा, हाँ अली, कसम रब्बे जुल जलाल की, वो हकीकत मोहम्मदी का मुतलाशी है, अल्लाह उसकी मंजिल आसान कर दे। तो हजरत अली ने पूछा, फातिमा इस बारे में तुम क्या जानती हो? तो हजरत फातिमा ने कहा, अली जब मेरा बचपन था, मैं 8 साल की उम्र की थी, मेरे बाबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करने के लिए बैठे थे, अपना इमाम शरीफ उतार कर मेरे हाथ में दिया, कहा बेटी पकड़ लो। मैं पकड़ी थी, वो वजू कर रहे थे, तो मैंने बचपन की कैफियत से गोहरावर थी, मैंने वो इमामा बाबा जान का अपने सर पे रखा। जैसे ही वो इमामा अपने सर पर रखा तो मैं क्या देखती हूँ, कायनात की हर शय में नूरे मोहम्मद नजर आ रहा था। अली जब मैंने ये कैफियत देखी, मैं बेसाख्ता हो गई, यहां तक कि मैं बेसाख्तगी में आवाज निकालने लगी। मेरे बाबा उठे, वो इमामा मेरे सर पे से निकाले, फिर मैं अपनी असली हालत में आ गया। हकीकत मोहम्मदी की कुछ झलकियां मैंने भी देखी है। प्यारे दोस्तों, हम अल्लाह को कहां से देख सकते जी? हजरत मूसा को अल्लाह ताला अपने नूर की तजल्ली का 1000वां हिस्सा दिखाए, तजल्ली का 1000वां हिस्सा, वो भी कोहे तूर पे डाले। तो हजरत मूसा वो तजल्ली देखे, तो हजरत मूसा के आंखों पर उस नूरे मुबारिका की तजल्ली के 1000वें हिस्से का असर ये हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों की बीनाई चली गई। अल्लाहू अकबर। वो पैगंबर होकर खुदा की उन तजल्लियात का मुशाहिदा नहीं कर सके। हम लोग गुनेगार, बदकार, सियाकार, जिसको सही ख्वाबा नहीं पड़ते, उन्हें ख्वाब खुदा को क्या देखेंगे? इसलिए प्यारो, अल्लाह का वास्ता, आप प्यारे हबीब के सच्चे आशिक बनो, दीवाने बनो, हुजूर को चाहो, हुजूर से मोहब्बत करो, हुजूर के आशिक बनो, बनेंगे इंशाअल्लाह। आज एक वादा करके उठो, एक वादा करो, करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो करेंगे? कौन कौन नहीं करेंगे? हाथ उठाओ। वाह, पूरे करेंगे? सुभान अल्लाह। पूरे वादा? एक काम करो बस, सुभान अल्लाह, सिर्फ एक काम करो, रोजाना 100 बार, 200 बार, 300 बार या 500 बार
कम से कम 500 बार, नहीं हुआ तो कम से कम 300 बार, नहीं हुआ तो कम से कम 100 बार प्यारे मुस्तफ़ा पे दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ो, हुजूर पे दरूद पढ़ो। ये दरूद दिलों को धो देता है, जहनों के मैल कुचेल साफ कर देता है, जुबान को पाक कर देता है और गुलाम का नाम हुजूर के दरबार में पहुंचा देता है। आपका तारुफ होने लगता है सरकार के दरबार में। बारगाहे अक़दस में गुंबदे खजरा के नीचे मज़ारे रसूल के पास फरिश्ता आपका नाम लेकर कहता है, या रसूल अल्लाह फुला बिन फुला ने आपकी बारगाह में 100 बार दरूद का नजराना भेजा है। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। बस अब इस्लाह मुआशरा पर एक 5 मिनट गुफ्तगू सुन ली। कोई टेंशन तो नहीं ना? जलसा होगा? नहीं होगा? नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि आप आ गए तो कहीं जलसा बंद करो बोलना चाह रहे हैं क्या? एक बार दरूद पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक सल्लिम। सुनो दोस्तों, कुर्बान जाओ प्यारे हबीब के। आहा, अल्लाह ने हमें हुजूर का उम्मती बनाया। किसका उम्मती बनाया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हुजूर का उम्मती बनाया। हम दुनिया में चहलते हैं, फिरते हैं, मिलते हैं, लोगों के दरमियान में होते हैं। मुसलमानों, आज मुसलमान के जलील और रुसवा होने की वजह क्या है मालूम? मुसलमान के अखलाक खराब, मुसलमान का किरदार खराब, मुसलमान के हालात खराब, मुसलमान की गुफ्तगू खराब, मुसलमान का रहन सहन खराब, मुसलमान का अंदाज खराब, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमान जलील और रुसवा हो रहे हैं। पूरी दुनिया में। खुदा की कसम, अगर आज भी मुसलमान अपने अखलाक को अखलाक मुस्तफ़ा के दायरे में ढाल लेना, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम फिर से दुनिया हमारे इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आएगी। हम जिस गलियों में जाएंगे कलमा पढ़ाते हुए नजर आएंगे। हम जिस इलाकों में जाएंगे वो इलाके के इलाके हमारे कब्जे होते चले जाएंगे, क्योंकि हम अपने नबी के अखलाक को छोड़ दिए, अपने नबी का किरदार छोड़ दिए, अपने नबी के बताए हुए तरीके को छोड़ दिए। इसलिए आज हम रुसवा हो रहे हैं। मैं अभी एक नौजवान को देखा, यहाँ मजलिस में आने के बाद देखा, पट्ठा सिगरेट पी रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये नहीं डालना, इसलिए बोला मैं सब डाल दे रहे तुम लोग, ये नहीं डालना। यहाँ बैठ के सिगरेट मार रहा पट्ठा। मैं एक आदमी को देखा, उन्हें बनीन पे बैठा, वो भी हाफ बनीन के ऊपर बैठा हुआ है जलसे के अंदर। ये नहीं डालना, खबरदार, कट कर दो इसको। बनियन पहन के जलसे को आया भाई, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। बगला दिख रहे हैं, मोंडे दिख रहे हैं, कपड़े तक नहीं है बेचारे, आके बैठ गया। उसको मालूम ही नहीं है ये मजलिस क्या है, ये कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ क्या जिक्र हो रहा, किसका जिक्र हो रहा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सिगरेट मार रहा भाई बैठ के मजलिस में। अल्लाहुम्मा फज़ल। कई लोग यहाँ पे गुटके मुंह में डालने के बैठे। अबे हौले, ये सिनेमा थिएटर है जो बोले मुंह में डालने के बैठने के वास्ते? नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। हम लोग इतने गिर गए। अब कई लोग आए, देखो पैरा लंबे करके बैठा पट्ठा पैरा। इतने बड़े बड़े उलमा सादात इकराम बैठे हुए हैं, आलिमा बैठे हुए हैं, अल्लाह वाले बैठे हुए हैं, उनकी तरफ पैरा करके बैठे हुआ है। ये कौम जो अपने उलमा का अदब नहीं कर सकती, रसूल अल्लाह के जिक्र की मजलिस का अदब नहीं कर सकती, अब ऐसी कौम को अल्लाह क्या सूरत से कामयाबी अता करेंगे? आप जरा मुझे बताइए, क्या सूरत से हमारे ऊपर रहमत बरसेंगी? जाते जाते इसको पीछा बारा, ठहर रहा, मुद्दे दे रहा, ठहर के मुद्दे दे रहा, पीछा ढेला मिल गया अच्छा है, नहीं मिला वेरी गुड बोल रहा, घर को जाके नहा ले तुम बोल रहा, बगैर तहारत के चलेगा। तहारत टूट गई, 2-2 दिन 4-4 दिन 6-6 दिन तक नालायक को तहारत नहीं है, बगैर तहारत के जमीन पे फिर रहा, अल्लाह की जमीन के ऊपर। जमीन बद्दुआ कर रही उसके लिए, है अल्लाह इसको गारत कर दे, हलाक कर दे, इसको मेरे अंदर भेज दे। जमीन बद्दुआ कर रही है, बगैर तहारत के नालायक जमीन के ऊपर फिर रहा। अजान हो रही, नजरअंदाज कर दे रहा। उलमा की सोबत में हरगिज नहीं बैठ रहा। जुमा के दिन भी मस्जिद को जाना है, बिल्कुल जमात का वक्त होते वक्त जाता, 2 रकत बड़ी मुश्किल से कहीं तो भी पीछे उधर उधर पढ़ लेता, सलाम फेरते कि मस्जिद से भाग जाता।
सुन्नत भी नहीं पढ़ता, सलाम भी नहीं पढ़ता, मौलाना का बयान भी नहीं सुनता। अब आप बताओ प्यारे दोस्तों, ऐसी कौम के ऊपर फिर आप बोल रहे हैं मौलाना मेरा कारोबार नहीं चल रहा, मौलाना मेरी तिजारत नहीं चल रही, मौलाना मेरी बीवी से मैं बहुत परेशान हूँ, बदमाश मिल गई, उठना मुश्किल, बैठना मुश्किल, सोए तो उठना नहीं आ रहा, उठे तो सोना नहीं आ रहा, मौलाना मेरे बच्चे नाफरमान हो गए, मौलाना मेरे को ख्वाबों में खतरनाक सांपा दिख रहे। अबे हौले अल्लाह का शुक्र अदा कर, तू इतने गुनाह करने के बाद फिर भी अल्लाह तेरे को सांस दे के रखा हुआ है। हम इतने गुनाह, इतने बदकारियां कर रहे हैं, अब गिराक कहां से आएगा? गिराक का आना फजले मौला है, सेहत का होना फजले मौला है। हम लोग कभी दुआ तक नहीं करते, पूरा दिन गुजर गया, फजर हो गई, जोहर हो गई, ईशा हो गई, अल्लाह की बारगाह में कभी हाथ उठा के दुआ तक नहीं करती। ऐसी नालायक कौम को अल्लाह कामयाबी कहां से देगा? मुसलमानों को एक अच्छा काम क्या मिल गया मालूम? ठहरना, मोदी के खिलाफ बोलना, योगी को गालियां देना, आसान काम है मुसलमानों को। उनको गाली देने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने मजहब के लिए काम कर रहा। तुम अपने मजहब के लिए तुम क्या कर रहे, ये मुहासिबा करो। तुम अपने खुदा की कितनी इबादत कर रहे हो, तुम कितने सजदे कर रहे हो, तुम कितना जिक्र कर रहे हो, तुम किसकी उम्मत हो, तुम्हारे नबी की तालीमात में तुमको क्या याद है? अगर बुरा ना मानो तो हकीकत कह दूं, हम में सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों मुसलमान ऐसे हैं जिनको 40 हदीस तो दूर, 4 हदीस याद नहीं है, वजू करना तो दूर, फराइज वजू के आए मालूम नहीं है, नमाज पढ़ना तो दूर, नमाज जनाजा की दुआ याद नहीं है, गुस्ल तहारत से रहना तो दूर, गुस्ल का तरीका मालूम नहीं है। तो अब बताओ ऐसे जालिम कौम को अल्लाह तरक्की और उरूज कैसे देगा? कामयाबी कैसे मिलेगी? कामयाबी जिहालत पे नहीं मिलती, खुदा के दरबार को छोड़ने से कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी कारोबार में नहीं है, कामयाबी दौलत में नहीं है, कामयाबी कॉलेजों में नहीं है, कामयाबी माहौल में नहीं है, कामयाबी यहाँ वहां नहीं है। दिन में 5 मरतबा मस्जिद से माइक खोलकर अजान के जरिए अल्लाह कायनात के हर इंसान को सुना रहा है, हर मुसलमान को सुना रहा है, हर कलमा पढ़ने वालों को यह दावत दी जा रही है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। किसको यह ऐलान सुनाया गया? जो कारोबार पर बैठा है उसको सुनाया जा रहा है, जो अपने बीवी बच्चों के साथ बैठा है उसको सुनाया जा रहा है, जिसके पास तिजोरियां भर के पैसे हैं उसको सुनाया जा रहा है, जो कारोबार पे, तिजारत पे लगा हुआ है उसको सुनाया जा रहा है, जो दुनिया की जो दुनिया के झमेलों में पड़ा है उसको सुनाया जा रहा है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी तुम ये जो काम कर रहे हो बंदर किस्म के काम, इसमें कामयाबी नहीं है, खुदा की कसम नहीं है मुसलमान। कामयाबी नमाज में है, अल्लाह की इबादत में है, अल्लाह की बंदगी में है। अल्लाह के हो जाओ, सारी कायनात तुम्हारे कदमों के नीचे हो जाए। आज 800 साल के बाद दुनिया गरीब नवाज को मानती है। 800 साल के बाद दरबार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भरा का भरा नजर आ रहा। 800 साल के बाद निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के तराने पड़े जा रहे हैं। 800 साल के बाद हजरत बाबा फरीद गंज शकर का तस्करा हो रहा है। 1000 साल के बाद हजरत सैयदुना गौसुल आजम की 11वीं हो रही है। 1400 साल के बाद भी इमाम हुसैन का तज़किरा हो रहा है। क्यों हो रहा है? सैकड़ों साल गुजर गए मगर ये हस्तियां मिट नहीं रही है, इनका तज़किरा खत्म नहीं हो रहा है, इनके जिक्र खत्म नहीं हो रहे। क्यों? इसलिए कि इन्होंने जिंदगी की हर सांस में अपने परवरदिगार को याद किया है। इन्होंने अपना जीना मरना मौला की रजा को बना लिया था। इन्होंने अपनी शबो रोज अल्लाह के हवाले कर दिया था। इनका तकवा, इबादत, रियाजत सब कुछ हर वक्त अल्लाह के लिए हुआ करती थी। इसलिए अल्लाह ने कहा, मेरे बंदो
तुमने अपनी जिंदगियों में मुझे नहीं भूला, अब क़यामत तक मैं तुम्हें कभी मिटने नहीं दूंगा। अल्लाह के हवाले हो जाओ मुसलमानों, ये सब बेकार है। क्या है जी झंझट झमेले, बेवकूफ बच्चे अब आशिकी में पड़े हुए हैं, पुटियों के पीछे, बच्चियों के पीछे, उन्हें कॉलेज को जा रहा उसके पीछे, उन्हें कारोबार से जा रहा उसके पीछे, इन्हें एक बेगम को रख लेके और एक पुट्टी के पीछे फिर रहा। घर में एक है हवस, नफ्स, शैतान अंदर की हराम का खा 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 के वो ऐसा उबल रहा नफ्स, हलाल काम घर में मिल रहा फिर भी जिना की तमन्ना, बदकारी की तमन्ना, गंदगी की तमन्ना। अल्लाह अकबर, नफ्स का गुलाम बना हुआ है, गैर औरतों के पीछे अय्याशी कर रहा, अय्याशी। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ना मिन कुल्ली बलाई दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। क्यों होता है ये, क्यों होता है नौजवानों? गौर से सुनो, जो लोग ऐसे काम करते हैं ना, ये क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को जहन्नमी बनाने का इरादा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसको नेकी की तरफ आने नहीं देता, वो सिर्फ बदकारियों में, गुनाहों में, खलाजत में, शरारत में मुब्तला रहता है। अब आप अपना मुहासिबा करके देखो, हम नेकी की तरफ है या गुनाह की तरफ है? हम खैर की तरफ है या शर की तरफ है? अगर खैर की तरफ है तो उसमें और इजाफा करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमारे लिए खैर का मामला किया। अगर हम गुनाहों की तरफ, शर की तरफ, जलालत की तरफ है, नौजवानों आज तौबा करो, आज अल्लाह से माफी मांगो, दरबार इलाही में आओ, गिरिया विजारी करो, गिड़गिड़ाओ, तौबा करो अल्लाह से, रुजू इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ लौटो, अल्लाह की तरफ आओ। नौजवानों सब बेकार है मेरे भाई, ये दुनिया बेकार, झंझट झमेला। ये नौजवान बच्चों के पीछे पड़े हुए, गुनाह कर रहे हैं, जिना कर रहे हैं, ये सब बेकार है दुनिया। हमारे इलाके में एक नौजवान की एक लड़की के साथ इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई, मुठभेड़ हो गई, आंखों आंखों में लड़ाई हो गई, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लड़का जाके अपने घर में बोला, अम्मी जान मैं वो लड़की से शादी करना चाह रहा हूँ। माँ बोली, नालायक, चट, नहीं करते तेरी शादी उससे। लड़की बोली, अम्मी मैं अपने उस लड़के से शादी करना चाह रही हूँ। माँ, लड़की के माँ बाप ने भी इनकार कर दिया, हम तेरी उससे शादी नहीं करेंगे। तो दोनों में इतनी मोहब्बत हो गई, माँ बाप को, खानदान को, कबीले को, मोहल्ले को, रिश्तेदारों को छोड़ दिए, छोड़ के दोनों मिलके भाग के जाके शादी करें, भाग के जाके शादी करे। इलाका छोड़ दिए, खानदान छोड़ दिया, रिश्तेदार छोड़ दिए, भाग के शादी कर ली। शादी कर लिए, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल खानदान से, मोहल्ले से, रिश्तेदारों से दूर रह के जिंदगी गुजारने के बाद नई जगह चले गए थे, बेगाने थे, कोई मिलने वाला नहीं छुने। तो फिर उसके बाद क्या करे, बेगैरत बन के अपने अपने माँ बाप को कॉल करे, हम लोगों को माफ कर दो, हम लोग आना चाह रहे हैं, आप लोगों के साथ रहना। माँ बाप ने, दोनों के माँ बाप ने भी कहा तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, हकाल दिए। फिर आ गए वो मोहल्ले में, एक घर किराए से लेके जो है रहने लगे। लड़का अपने इलाके में रह के नौकरी ढूंढ लिया, जॉब के जाने लगा। लड़की भी घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, वो भी एक जॉब ढूंढ ली, एज ए टीचर उसको जॉब मिला, वो भी जॉब करने लगी। लड़का एक कंपनी में जॉब करने लगा। इसी तरीके से 6 महीने गुजरे, बैठा ऑफिस में काम कर रहा था, अचानक हार्ट अटैक हुआ, वही कुर्सी पे से नीचे गिरा, इंतकाल हो गया। नौजवान जो मौत हो गई। अब उसकी बीवी को कॉल किए कि आपके हस्बैंड का ऐसा हुआ, हम लोग दवाखाने को लेके आए, इनकी डेथ हो गई। वो बीवी दौड़ती भागती, स्कूल छोड़ी, आई, हस्बैंड को लपटी, रोई, करी, वहां से घर को ले गई, माँ बाप को बोली, करी, तो उसके माँ बाप नहीं लिए। फिर वो लड़के के माँ बाप को कॉल करी तो लड़के के माँ बाप ले लिए, मैयत को घर को लाए, बाप, भाई, दोस्त, अहबाब सब मिलके निला धुला के ले जाके तदफीन कर दिए। इन्हें मरने के बाद बाप रोया, भाया रोए, सब तदफीन करे। इन्हें घर से गया किसकी खातिर, एक लड़की की खातिर गया। अब वो लड़की बेचारी 1 दिन रोई, बेवा हो गई, 2 दिन रोई, तीसरे दिन सुबह उठी, जियारत की, सयूम की फातिहा करी, चौथे दिन पाउडर लगा के, लिपस्टिक लगा के स्कूल को चले गई। क्या मुहावरा है,
हम मरे तुम्हारे लिए, तुम मरे किसी और के लिए। ये है दुनिया की हकीकत, ये है दुनिया। यहां हम लोग औलाद 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 औलाद। बच्चा बड़ा होते कि बोल रहा पागल है तुम, क्या करे तुम हमारे वास्ते। लोग अब मत, औलाद बोले क्या करे तुम हमारे वास्ते। बीवी 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 बोलती, पूरा करे बाद बीवी लास्ट में क्या बोलती, क्या मेरी किस्मत खराब थी कि ये दलिंदर के साथ शादी हुई मेरी, बोलती। जबकि इसको सोना बनाओ, कपड़े बनाओ, चांदी बनाओ, चप्पल बनाओ, ख्वाहिशा पूरे करो, फिल्मों को लेके जाओ, टाकिसा दिखाओ, पार्कों में घुमाओ, मुर्गियां खिलाओ, आखिरी में बोलती मुर्दे से शादी होने से नहीं होती तो अच्छा था मेरी, बोलती। दोस्तों को लेके जा रहे हैं, बिरयानियां खिला रहे हैं, ये खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं, वो खिला रहे हैं, एक बात नहीं सुने, दोस्ती तोड़ लिया, जाओ मर गए। क्या फायदा हुआ फिर उसके पीछे इतना हम मरे, बीवी के पीछे मर रहे हैं, औलाद के पीछे मर रहे हैं, खानदान के पीछे मर रहे हैं, उसके पीछे मर रहे हैं, दुनिया के पीछे मर रहे हैं। पलट के देखे तो दुनिया है ही नहीं। अच्छा दुनिया 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 दुनिया। एक साहब 500 करोड़ रुपए जमा करे, 500 करोड़। सोचो 500 करोड़ रुपए कमाने के लिए आदमी को कितनी मेहनत कितनी मेहनत कितनी मेहनत करना पड़ता। दिन रात दिन रात दिन रात मेहनत कर 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 करके 500 करोड़ का मालिक बना। हमारे ताहा मियां भी लाए उसको 500 करोड़ का मालिक है, फूला पिला दिए। सुभान अल्लाह। एक दिन तो दुनिया से जाना है नहीं है, बोलो जी भाई, जोर से बोलो ना जी। अरे नहीं जाना ऐसा दिख रहा तुम लोग, जाना है जाना है ऐसा दिख रहा। मैं मुरादाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खिताब कर रहा हूं, जैसा दिख रहा। जाना है किसको किसको नहीं जाना है, हाथ उठाओ। हाँ हाँ, एक चाचा उठाए खाली, सुभान अल्लाह। जाना तो सबको है ना। 500 करोड़ कमाया, क्या करता रे, हौले लेके जाता, साथ में BMW मर्सिडीज जैगवार लेके जाता, बड़ा कॉम्प्लेक्स, बड़ी बिल्डिंग लेके जाता, खेता पूरे मुरादनगर में 100 एकड़ की जमीन खरीद के रखा, लेके जाता। कुछ भी नहीं लेके जाता, हौले इतना कमा कि तेरे मरने के बाद तेरी औलाद किसी की मोहताज ना रहे, इतना जरूर कमा। मगर इतना भी मत कमा कि कमा 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 के खुदा को भूल गया, अल्लाह को भूल गया, रसूल अल्लाह को भूल गया, इस्लाम को भूल गया, खबर को भूल गया, आखिरत को भूल गया, बदकारी में लगा हुआ है, अय्याशी में लगा हुआ है। क्या फायदे की ये दुनिया। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, मुसलमानों, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। कुरान है, रब्बे करीम इरशाद फरमाया, बेशक जो लोग अल्लाह की इबादत से मुंह मोड़ते हैं, नियाते नमाजों की तरफ, इबादत की तरफ, जिक्र की तरफ, तिलावत की तरफ, अल-क़रीब उनका रब उनको जलील और रुसवा करके दोज़ख में फेंक देगा, दोज़ख में डाल दिए जाओगे। हम लोगों को, सुन्नियों को क्या करे मालूम, हमारे बाज मौलवी लोग हम लोगों को बहुत खतरनाक बना दिए। सुन्नी जन्नती मुसलमानों बोलते ही सुन्नी ऐसा फुल गया। मौलाना बोल दिए सुन्नी जन्नती, सुन्नी जन्नती, जबकि उन्हें जलसे में जोरू को मार के आके बैठा था, उन्हें जोरू को मार के आ रहा, मौलाना उसको खुशखबरी दे रहे, जन्नती सुन्नी जन्नती। उन्हें पाकिट मार के आके बैठा, सुन्नी जन्नती। उन्हें 3 दिन से नमाज भी पढ़ा, सुन्नी जन्नती। एक तो बगैर तहारत के बैठा, सुन्नी जन्नती। अल्लाह ये मौलाना को सलामत रखा, फुगट में जन्नत बांटते फिर रहा। बाप की जागीर आई, गौसे आजम जैसी जात पूरी जिंदगी में एक रकत खजा नहीं की है, एक तकबीर उला नहीं छूटी। गरीब नवाज जैसी जात पूरी जिंदगी में एक खता, एक गलती, एक गुना, एक लफ्जिश नहीं करे। इमाम हुसैन जैसी जात
जिनके मुए अक़दस में, मुए मुबारक में रसूल अल्लाह अपनी जुबान मुबारक रखा करते थे। लुआबे दहन जिनकी ग़िज़ा थी वो हुसैन रोजाना रात में 1000 रकत नमाज, दिन में 1000 रकत नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाहु अकबर। हम कौन सी खेत की मूली है मेरे भाई? हम लोगों को ठंडे खुशखबरियां सुना, जन्नती हम लोग, जन्नती, जन्नत में सुन्नियों तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? चिचोरे चुप बैठ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुसलमान किसी मुसलमान का जुल्मन गला पकड़ ले, लड़ाई होती तो पहले गला पकड़ते थे, हुजूर कह रहे जुल्मन कोई मुसलमान किसी मुसलमान का गला पकड़ ले, हुजूर कह रहे मैं उसकी शफाअत नहीं कराऊंगा, मैं उसकी शफाअत नहीं कराऊंगा, फरमाने सरकार। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, आओ मेरे भाई, हम लोग बहुत दूर चले, इसलिए आप इन लोगों के ऊपर न कोंटो। ये मोदी के ऊपर, योगी के ऊपर औंटने की, गुस्सा करने की आपको जरूरत नहीं है। ये जो आप ये देख रहे हैं ये सब हमारे अमल की वजह से है, हमारे किरदार की वजह से है, हमारे बदअमलियों, हमारे ये गंदे हरकतों की वजह से, हमारी अय्याशियों की वजह से अल्लाह की तरफ से मुसल्लत करदा है। ये सब हमारे गुनाहों की सजा है। अल्लाह का वास्ता है मुसलमानों, तुम्हें अब कोई बम बुलडोजर लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हाथों में बंदूक खंजर, खुदा की कसम तुम मुसलमान रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत हो, तुम्हारा हथियार बम या मिसाइल नहीं है, तुम्हारा हथियार तलवार या खंजर नहीं है, तुम्हारा हथियार जिक्र खुदा है, तुम्हारा पावर इबादत खुदावंदी है। तुम्हें अपने आप को बुलंद करने के लिए किसी और के दर पे जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें मदद की जरूरत है, और मदद दुनिया के किसी और मैदान में नहीं, खुदा के दरबार में नसीब होती है। आओ मुसलमानों, मौला के दर को मजबूती से पकड़ो, प्यारे मुस्तफा के सच्चे आशिक दीवाने गुलाम बन जाओ, अल्लाह और उसके रसूल को याद करो। तुम अपने घरों से निकल के मस्जिद तक आ जाओ, अल्लाह की मदद अर्श से निकल के तुम्हारे दर तक आ जाएगी। आओ मुसलमानों, बस अब आखिरी बात सुन लो मुसलमानों, तुम ऐसे बन जाओ कि अगर 2 किलोमीटर दूर से भी कोई तुम्हें आता हुआ देख ले, ये ना कहे फुला का बेटा आ रहा है, फुला का भाई आ रहा है, फुला का दोस्त आ रहा है, फुला का यार आ रहा है, देखने वाला कहे देखो देखो गुलामे मुस्तफा आ रहा है। अपने आप को आशिक़ रसूल बनाओ, गुलामे मुस्तफा बनाओ, औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पे चलने वाले बनो। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।